उत्तर प्रदेश के संभल में पुराने मंदिरों और कुओं के मिलने के सिलसिले में एक और पुराना कुआं मिला। हैरानी की बात यह कि जब उसके ऊपर बना सीमेंट का स्लैब तोड़ा गया तो करीब 150 साल पुराने कुएं में पानी भरा हुआ मिला। संभल में खोजे जा रहे कुओं में यह पहला कुआं था जिसमें पानी मिला। पानी वाला ये कुआं संभल के प्रसिद्ध श्री क्षेमनाथ तीर्थ मंदिर के परिसर में ही मिला, जिसे सीमेंट के स्लैब से काफी समय पहले ढक दिया गया था। लेकिन क्षेमनाथ मंदिर के महंत योगी दीनानाथ ने मजदूर लगवाकर कुएं के ऊपर बने पक्के फर्श को तोड़वा दिया। सीमेंट का स्लैब हटते ही पुराना कुआं सबके सामने आ गया। कुएं की दीवार काफी पुरानी ईंटों से बनी हुई नजर आई। कुएं में पानी भरा हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि महंत के मुताबिक कुआं काफी पहले से बंद था। एक ऐसा कुआं तीर्थ क्षेमनाथ महाराज जी के दरबार में ऐसा मिला है जहां पर 10 मीटर के आसपास ही पानी नजर आए। महंत योगी दीनानाथ के मुताबिक क्षेमनाथ मंदिर संभल के 68 तीर्थ स्थलों में से एक है। महंत के मुताबिक क्षेमनाथ तीर्थ और कुएं का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने कराया था। आप देख सकते हैं सदियों पुराना कुआं है। माना जाता है जब तीर्थ नगरी संभल का निर्माण भगवान विश्वकर्मा के द्वारा किया जा रहा था, उसी समय का ये कुआं और ये तीर्थ जो है। पानी वाले कुएं का स्लैब हटवाने के बाद क्षेमनाथ मंदिर के महंत ने संभल प्रशासन को उसकी सूचना दी। संभल में 3 दिन पहले ही पुरानी इमारतों की जांच करने वाली संस्था एएसआई की एक टीम ने सर्वे किया था। एएसआई ने वहां शिव मंदिर समेत 5 तीर्थ स्थलों और 19 कुओं की जांच की थी। और एएसआई की टीम के सर्वे के एक दिन बाद संभल जिले के ही चंदौसी में पुरानी बावड़ी मिल गई। चंदौसी के लक्ष्मणगंज में मिली प्राचीन बावड़ी की खुदाई दूसरे दिन भी जारी रही। मिट्टी खोदने वाली मशीनों और करीब 30 मजदूरों ने लगातार खुदाई की चौंकाने वाली बातें सामने आई। खुदाई के बाद करीब 7 फीट गहरी और करीब 10 मीटर लंबी बावड़ी मिली। बावड़ी उन कुओं, तालाबों या कुंड को कहते हैं जिनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी होती हैं। और कुछ वैसी ही बावड़ी चंदौसी के लक्ष्मणगंज में खुदाई के दौरान सामने आई। दावा किया गया कि खुदाई में मिली बावड़ी 150 साल से ज्यादा पुरानी है। बावड़ी का पता उस वक्त चला जब प्रशासन की एक टीम एक पुराने कुएं की खुदाई कर रही थी। कुआं की खुदाई के दौरान जो लक्ष्मण कुंज है चंदौसी का, वहां पर कुएं की खुदाई की जा रही थी तो अचानक वहां पर बावड़ी नजर आई और बावड़ी की खुदाई के दौरान कुछ कमरे नुमा डिजाइन यहाँ पर नजर। खुदाई में पहले कुआं, फिर बावड़ी और उसके बाद जमीन के नीचे सुरंग मिलने की खबर जंगल में आग की तरह पूरे संभल में फैल गई। वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। तेजी से बावड़ी के अंदर से मिट्टी हटाने का काम शुरू कर दिया गया। इसके लिए मजदूरों के साथ मिट्टी खोदने वाली मशीनों की मदद ली गई। इसके बाद उस जगह पर पूरी की पूरी एक सुरंग सामने आ गई। न्यूज़ 18 की टीम बावड़ी के अंदर मिली सुरंग में घुसी और वहां बने अलग अलग कमरों को देखा। ये बावड़ी जिसे काफी पुराना बताया जा रहा है, कई लोगों ने यहाँ पर हमें बताया कि 1857 की ये बावड़ी है और इस बावड़ी में कई इस तरह से जो घर है। बावड़ी के अंदर मिली सुरंग में काफी अंदर तक अलग अलग कमरे बने हुए दिखाई दिए। लोगों ने बताया कि बीते करीब 150 सालों से ये पूरा ढांचा जमीन के नीचे दबा पड़ा था, क्योंकि बावड़ी के ऊपर मिट्टी की मोटी परत जमी थी और आसपास लोगों ने मकान बनवा लिए थे। चंदौसी में जिस जगह बावड़ी मिली उस इलाके में मुस्लिम समुदाय के लोगों की आबादी ज्यादा है। संभल के डीएम के मुताबिक बावड़ी करीब 400 वर्ग मीटर में फैली है। खुदाई करवाकर पूरे इलाके को साफ करवाया जाएगा ताकि बावड़ी का पूरा ढांचा सामने आ सके। चंदौसी के लक्ष्मणगंज में मिली बावड़ी को लेकर दावा किया गया कि इसका निर्माण 1857 में रानी सुरेंद्रबाला के पूर्वजों ने करवाया था। बावड़ी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के साथ लोग पीने के लिए भी करते थे। बावड़ी में सैनिकों के आराम के लिए 12 कमरे भी बनवाए गए थे। खुदाई के बाद बावड़ी के अंदर बने 4 कमरे तो साफ साफ दिखाई भी दिए। संभल के डीएम ने दावा किया कि कानूनी कार्रवाई के बाद बावड़ी को कब्जा मुक्त करवाया जाएगा। लगभग 125-150 वर्ष पुरानी बावड़ी है और ये जल संरक्षण का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में कब्जा है तो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके इसमें हम अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। संभल के डीएम ने ये भी बताया कि बावड़ी के ऊपर अगर पक्के मकान बने हुए पाए गए तो उन पर भी कार्रवाई होगी। वो तो पूरा हटाया जाएगा। वाटर बॉडी को कोई अतिक्रमित नहीं कर सकता है। ठीक है जी, पक्के मकान बने हम उनको नोटिस देंगे और फिर अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। बावड़ी के ढांचों को कोई नुकसान न हो, इसके लिए मजदूरों को फावड़े की मदद से खुदाई करने का निर्देश दिया गया। लेकिन संभल में आए दिन पुराने मंदिर, कुएं और जमीन में दफन बावड़ी मिलने पर सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही। विपक्षी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश सरकार पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला तो कांग्रेस नेता उदित राज बीजेपी पर हमला बोलने में एक कदम आगे निकल गए और यहां तक दावा कर दिया कि देश में मौजूद कुछ मंदिरों की खुदाई करवाई जाए तो वहां बौद्ध मंदिरों के अवशेष मिल जाएंगे। मंदिरों की अगर न्यू पर खुदाई करेंगे और जगह तो बुद्ध के अवशेष ही मिलेंगे। अखिलेश यादव ने भी संभल में मंदिरों और बावड़ियों की खुदाई करवाने पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाया।
उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा। ये ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। विरोधियों को जवाब देने के लिए यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद सामने आए। उन्होंने संभल में पहले की सरकारों में हुए दंगों को लेकर निशाना साधा। पिछली सरकारों के समय दंगे फसाद के कारण हमारी भारतीय संस्कृति को कुचला गया है। बीजेपी ने दावा किया कि संभल प्रशासन नियमों के मुताबिक काम कर रही है और पुराने मंदिरों और कुओं को कब्जा मुक्त करा रही है।